Welcome to Decode Food Tech YouTube channel. Let's start today video. नमस्कार। फूड टेक्नोलॉजी पर हमें जो जानकारी मिली है आज हम उसी के आधार पर बात करेंगे। आपने कई सारे लेख और नोट्स भेजे थे, तो चलिए देखते हैं कि इनमें से कौन सी बातें सबसे अहम हैं और फूड टेक्नोलॉजी की दुनिया असल में दिखती कैसी है। कोशिश रहेगी कि हम इसके जो सबसे दिलचस्प पहलू हैं उन्हें सामने लाएं। तो सबसे पहले ये फूड टेक्नोलॉजी आखिर है क्या? मतलब अगर आसान शब्दों में समझें, आपके भेजे गए एक लेख में से बहुत अच्छे से समझाया गया था। ये सिर्फ खाना बनाना नहीं, बल्कि भोजन के उत्पादन से लेकर हमारी प्लेट तक पहुंचने का पूरा विज्ञान है। सुबह के ब्रेड हो या रात की इंस्टेंट नूडल्स, सबके पीछे यही तकनीक है। हाँ बिल्कुल। और ये विज्ञान काफी फैला हुआ है, मतलब इसका दायरा बहुत बड़ा है। इसमें भोजन की प्रोसेसिंग, उसे लंबे समय तक ठीक रखना यानी प्रिजर्वेशन, उसकी पैकेजिंग, लेबलिंग, क्वालिटी चेक करना और उसे सही ढंग से लोगों तक पहुंचाना मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब कुछ शामिल है। मुख्य लक्ष्य तो यही है कि खाना सुरक्षित रहे, स्वादिष्ट लगे, पौष्टिक हो और हाँ, उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाए। वाकई एक स्रोत में इस बात पर जोर दिया गया था कि ये कितना इंटरडिसिप्लिनरी है। इसमें माइक्रोबायोलॉजी, केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग, न्यूट्रिशन साइंस सब एक साथ काम करते हैं। ये तो विज्ञान और हमारी रोजमर्रा की जरूरत का क्या कहते हैं, कमाल का मेल है। बिल्कुल। और इसी वजह से इसका स्कोप बहुत बड़ा है। जैसा कि आपके नोट्स में भी इशारा था, देखिए बढ़ती आबादी है, लोगों की जीवन शैली बदल रही है, खासकर शहरों में। तो इस इंडस्ट्री का विकास तेजी से हो रहा है। रेडी टू ईट और प्रोसेस्ड फूड्स की मांग तो लगातार बढ़ी रही है। हाँ, और एक दिलचस्प बात जो एक लेख में सामने आई थी वो ये कि आजकल नए ट्रेंड्स भी आ गए हैं, जैसे फंक्शनल फूड्स, मतलब ऐसे खाने जो सेहत को खास फायदा दें, जैसे प्रोबायोटिक दही वगैरह, और प्लांट बेस्ड विकल्प जैसे सोया मिल्क या वेज मीट। इनकी वजह से भी काफी नए अवसर बन रहे हैं। सही कहा आपने। इन ट्रेंड्स के चलते फूड टेक्नोलॉजिस्ट की जरूरत हर जगह है। फूड मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों में तो है ही, रिसर्च लैब्स यानी R&D में, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट्स में, पैकेजिंग इंडस्ट्री में और सरकारी संस्थाओं जैसे FSSAI वगैरह में भी। एक स्रोत में तो फूड पैकेजिंग स्पेशलिस्ट की बढ़ती मांग का खास तौर से जिक्र था। सस्टेनेबल पैकेजिंग पर आजकल बहुत जोर है ना। अच्छा, तो अगर कोई इस फील्ड में करियर बनाना चाहे तो किस तरह की भूमिकाएं मिलती हैं? आपने जो जानकारी दी है उसमें कई रोल्स का जिक्र है। जी, काफी विकल्प हैं, जैसे फूड टेक्नोलॉजिस्ट तो हैं ही, फिर क्वालिटी कंट्रोल या क्वालिटी एश्योरेंस ऑफिसर हैं, फूड सेफ्टी ऑफिसर, ये आजकल बहुत महत्वपूर्ण रोल है। फिर R&D साइंटिस्ट हैं जो नए प्रोडक्ट्स पर काम करते हैं, प्रोडक्शन सुपरवाइजर, पैकेजिंग एक्सपर्ट, लैब एनालिस्ट और हाँ, रेगुलेटरी अफेयर्स ऑफिसर भी होते हैं जो सरकारी नियमों का पालन वगैरह देखते हैं। अच्छा, तो ये काफी जिम्मेद है। मतलब R&D में नई चीजें बनाना और क्वालिटी कंट्रोल में मानकों को बनाए रखना दोनों ही बहुत जरूरी लगते हैं। और आपके नोट्स में सरकारी नौकरियों का भी जिक्र था। हाँ, FSSAI है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फिर FCI यानी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। इन सरकारी संस्थाओं में भी फूड टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल्स के लिए मौके होते हैं। और जो आगे पढ़ना चाहें उनके लिए MTech, MSc या PhD के विकल्प तो हैं ही। ये अक्सर R&D या टीचिंग रोल्स की तरफ ले जाते हैं। चलिए अब उस सवाल पर आते हैं जो शायद सबके मन में होता है, सैलरी, कमाई के बारे में क्या? शुरुआती स्तर पर क्या उम्मीद रखनी चाहिए आपके दिए गए आंकड़ों के अनुसार? देखिए, भारत में एक फ्रेशर फूड टेक्नोलॉजिस्ट, मतलब जिसने अभी पढ़ाई पूरी की हो, वो आमतौर पर 2.5 लाख से 4.5 लाख रुपए सालाना कमा सकता है। ये एक रेंज है। अनुभव के साथ मान लीजिए 2 से 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो ये सैलरी 5 लाख रुपए से 8 लाख रुपए सालाना या उससे ज़्यादा भी जा सकती है। और हाँ, मल्टीनेशनल कंपनियों, MNCs में या अगर विदेश में मौका मिलता है, तो पैकेज काफ़ी बेहतर हो सकता है। और जैसे कि एक लेख में इशारा था, R&D और फूड सेफ्टी जैसे जो खास स्पेशलाइज्ड फील्ड्स हैं या फिर बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों में सैलरी अक्सर ज़्यादा होती है। शायद इसलिए क्योंकि इनमें खास स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है। और हाँ, ये भी था कि अगर कोई अपना फूड बिजनेस या कंसल्टेंसी शुरू करे, तब तो कमाई की कोई सीमा ही नहीं है। बिल्कुल। स्किल और अनुभव यहाँ काफ़ी मायने रखते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। अब अगर भविष्य की बात करें, तो देखिए सभी स्रोत इस बात पर सहमत लगते हैं कि ये क्षेत्र आगे ही बढ़ेगा। एडवांस्ड फूड प्रोसेसिंग तकनीकें आ रही हैं, फूड फोर्टिफिकेशन पर जोर है, मतलब खाने में ज़रूरी विटामिन मिनरल मिलाकर उसे और पौष्टिक बनाना।
सस्टेनेबल पैकेजिंग के नए नए समाधान खोजे जा रहे हैं और ऑल्टरनेटिव प्रोटीन स्रोत जैसे प्लांट बेस्ड मीट या लैब ग्रोन मीट, इन सब पर काफी रिसर्च हो रही है। और एक बात जो बार बार उभर कर आई वो है लोगों की बढ़ती जागरूकता। लोग अब पहले से कहीं ज्यादा ध्यान दे रहे हैं कि उनका खाना कितना सुरक्षित है, कितना पौष्टिक है। इस वजह से मुझे लगता है प्रशिक्षित फूड टेक्नोलॉजिस्ट की मांग भविष्य में कम तो नहीं होने वाली। निश्चित रूप से ये जागरूकता ही इस इंडस्ट्री के विकास को और आगे बढ़ाएगी। तो आपके भेजे गए स्रोतों के आधार पर हमने फूड टेक्नोलॉजी की इस दिलचस्प दुनिया को समझने की कोशिश की। ये साफ है कि ये क्षेत्र सिर्फ हमारी थाली तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें विज्ञान, इनोवेशन और हमारी रोजमर्रा की जरूरतें बहुत गहराई से जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल। और जाते जाते एक सोचने वाली बात ये छोड़ जाते हैं कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और आगे बढ़ेगी, हमारे भोजन के उत्पादन, प्रोसेसिंग और खाने के तरीके कितने बदल सकते हैं, और क्या इन बदलावों में कोई ऐसे सामाजिक या नैतिक पहलू भी होंगे जिन पर हमें अभी से सोचना शुरू कर देना चाहिए। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और डिकोड फूड टेक को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि ऐसी ही और जानकारी मिलती रहे। नीचे कमेंट करके बताएं अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक क्यूरियस रहिए और लर्निंग करते रहिए।